सोनम वांगचुक के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुना दिया है जिसका दरअसल पहले से डर सता रहा था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से इस देश में राजनीति गरमाई, विपक्ष के तमाम नेता उस शख्स के दरअसल फेवर में खड़े हो गए जिसके ऊपर एनएसए जो है लगाया गया, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई, जिसके पाकिस्तानी जासूस के साथ में कनेक्शन के जो है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे। उसके बाद में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा तो मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी यह बताई थी कि सोनम वांगचुक को जमानत मिलना या फिर उनकी इस गिरफ्तारी को अवैध बता देना यह इतना आसान नहीं है। अगर इस देश की लिबरल लॉबी को, इस देश के विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक को दरअसल गिरफ्तारी से जो है राहत मिल जाएगी। आज इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई की गई है और सोनम वांगचुक का केस कौन लड़ रहा है जानकर के आपको हैरानी नहीं होगी, कपिल सिब्बल। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ में सरकारी हंटर चलता है, सरकार के तरफ से जो है कार्रवाई की जाती है, अमूमन जो केस हैं या तो कपिल सिब्बल के पास जाते हैं या फिर अभिषेक मनु सिंह भी। कुल मिलाकर के आज सोनम वांगचुक के केस को लेकर के कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देने के बाद में जज साहब की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, उस फैसले को इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझने वाले हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने एक याचिका दाखिल की थी और यकीनन तौर पर यह याचिका कपिल सिब्बल के साथ में डिस्कशन के बाद ही दाखिल की गई होगी। इस याचिका में गीतांजलि ने वांगचुक की गिरफ्तारी को पूरी तरीके से अवैध बता दिया था और इस केस को रफा दफा करने की बात कही गई थी कि इस केस को बेबुनियाद बताते हुए उनके पति वांगचुक को रिहा जो है कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस तरीके की अर्जी लगाई थी। आज इस मामले पर सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कपिल सिब्बल के जो उनकी दलीलें थी सुनी, तो कपिल सिब्बल ने दोस्तों कहा है कि उनके मुवक्किल वांगचुक को दरअसल अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वांगचुक की गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रियाओं का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि किसी भी शख्स को दरअसल उसके परिवार की जानकारी के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी में दरअसल यह प्रोसीजर ब्रीच किया गया है, कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और सोनम वांगचुक को दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सताया जा रहा है। उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पेश हुए, सरकार के वकील, उन्होंने दलील पेश करी कि वांगचुक की गिरफ्तारी के दौरान रत्ती भर भी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है। हर एक एंगल को जो है जांचा परखा गया, हर एक एंगल को फॉलो किया गया है और जो प्रोसीजर होता है दरअसल किसी को गिरफ्तार करने का, खास तौर पर ऐसे संगीन अपराध, संगीन आरोप जब लगते हैं जैसे कि एनएसए लगाया गया है, पाकिस्तानी जासूस से कनेक्शन होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल करने का जो है आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में और भी कदम फूंक फूंक करके रखा जाता है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जज साहब, जो वांगचुक को गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है उसमें रत्ती भर भी कोताही नहीं बरती गई है, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद में कपिल सिब्बल की तरफ से जो है एक और दलील पेश की जाती है कि उनकी पत्नी, उनके घरवाले सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जोधपुर जेल में जा रहे हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके करीबी लोग वांगचुक से मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह किस तरीके की तानाशाही है? इस पर दोस्तों सरकार की ओर से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत, प्रोटोकॉल के तहत वांगचुक से जिसकी भी मुलाकात होनी चाहिए वो मुलाकात होगी, बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वांगचुक से उन लोगों की मुलाकात जो है करवाई जाए जिसकी इजाजत कानून देता है। अब दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि उनके लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको उनके लोगों से मिलने वाली बात दोस्तों यहां पर इसलिए आ रही है क्योंकि तमाम विपक्षी नेता, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता
अरविंद केजरीवाल जैसे नेता वांगचुक से मिलने के लिए उतावले जो है हो रहे हैं। और क्यों उतावले हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, इस पर राजनीति करनी है। पॉलिटिकल माइलेज की जो है तलाश में है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेता। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और लेह लद्दाख के प्रशासन को, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, वहां के प्रशासन को और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और कुछ समय दिया है कि जो कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें पेश की गई हैं, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वहां पर उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वांगचुक के इस केस में केंद्र सरकार और लेह लद्दाख के प्रशासन को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले पर जो दोस्तों अगली सुनवाई होगी वो 14 अक्टूबर को होगी। 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार और लेह लद्दाख के प्रशासन के द्वारा जो है दाखिल किए गए जवाब का एग्जामिन होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको देखेंगे कि केंद्र सरकार अपनी सफाई में क्या कह रही है, लेह लद्दाख का प्रशासन क्या कह रहा है, और उसके बाद में इस पूरे के पूरे केस की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये तय करेंगे कि सोनम वांगचुक के केस में करना क्या है। मसलन एक बात ये कंफर्म हो चुकी है कि 14 अक्टूबर तक वांगचुक को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी यह बताया था कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से याचिका भले ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हो, लेकिन वांगचुक के ऊपर जितने गंभीर आरोप हैं, जिस तरीके का यह कृत्य है, दरअसल उसके बेसिस पर मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल उनको जमानत देने वाला है नहीं। तो अब जवाब का इंतजार किया जाएगा केंद्र सरकार और लेह लद्दाख के प्रशासन का। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उस जो जवाब दाखिल किया जाएगा उसका रिव्यू किया जाएगा। फिर से 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी और तब यह तय किया जाएगा कि आखिरकार वांगचुक की जो गिरफ्तारी है उसका करना क्या चाहिए। अब आ जाते हैं कपिल सिब्बल की दलीलों पर। कपिल सिब्बल की दलील या फिर उनकी पत्नी जो वांगचुक की है गीतांजलि, उनकी तरफ से अपनी पिटीशन में यह बात कही गई है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत। एक ऐसी शख्सियत जो अनशन के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के नाम पर वहां पर इस तरीके की बयानबाजी करता है, इस तरीके के भाषण देता है जो युवाओं को उकसाने वाले भाषण हो सकते हैं, और वही हुआ। वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से 80 लोग घायल हो गए, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उसको फूंक दिया गया, उसको आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और पिटीशन में यह जो है कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। जो जमीन पर प्रोटेस्ट के नाम पर इस तरीके के दंगे भड़काते हैं, इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी है। और जो सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत एनएसए लगाती है तो इसको भी राजनीति से प्रेरित बना दिया जाता है। सोनम वांगचुक कौन से प्रधानमंत्री पद के कंटेंडर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, जो भाजपा उनके खिलाफ में जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल को और गीतांजलि और सोनम वांगचुक को जो उम्मीदें थी, फिलहाल उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दोस्तों 14 अक्टूबर को होगी और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या होता है। जो भी खबर आएगी सुप्रीम कोर्ट से मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।